नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। महादेव नहर स्थित छठ पूजा प्रांगण में खालसा फाउंडेशन द्वारा किया गया फॉगिंग स्प्रे। होली एंजल पब्लिक स्कूल में मनाया गया पीला दिन। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने अपने आवास पर किया NSUI के नवनियुक्त काशीपुर महानगर अध्यक्ष का स्वागत। नगर निगम क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान। गुरुद्वारा ननकाना साहिब में खालसा फाउंडेशन द्वारा लगाया गया नेत्र चिकित्सा शिविर। सीपी टीम ने रेट्रो साइलेंसर बुलेट को किया सीज। गंगेबाबा रोड स्थित एक फूल की दुकान में लगी आग। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच को लेकर ज्योतिष आचार्य ने की भविष्यवाणी। सड़क हादसे में घायल बच्चे का हाल जानने अस्पताल पहुंची डीएम। मजिस्ट्रेट जांच के दिए निर्देश। खराब ट्यूबवेल से परेशान ग्रामीण मचा हाहाकार। सुशीला तिवारी अस्पताल में डॉक्टरों ने किया ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन। छठ घाट बनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ सैकड़ों लोग बैठे धरने पर। अब खबरें विस्तार से। बाजपुर रोड स्थित महादेव नहर में छठ पूजा प्रांगण में आज खालसा फाउंडेशन द्वारा फॉगिंग स्प्रे किया गया, जिस दौरान खालसा फाउंडेशन के प्रवक्ता जगमोहन सिंह बंटी ने अपनी टीम के साथ छठ स्थल पर फॉगिंग स्प्रे किया। इसी के साथ उन्होंने बताया कि उनका लगातार प्रयास रहता है कि डेंगू मुक्त काशीपुर बनाया जाए। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे क्षेत्र काशीपुर में चेती चौराहे पे जो पूर्वांचल समाज की छठ पूजा का त्यौहार जो है उसको देखते हुए जो हमारा अभियान डेंगू मुक्त काशीपुर अभियान चल रहा है उसके तहत जो है फॉगिंग की गई है, जिससे कि यहाँ आने वाले सभी तीर्थार्थियों या पूजा करने वाले जितने भी समाज के लोग आएंगे उन्हें जो है डेंगू से दिक्कत ना हो। तो आज जो है फॉगिंग की सेवा खालसा फाउंडेशन की तरफ से चेती चौराहे की गई। खरमासा रोड स्थित होली एंजल पब्लिक स्कूल में पीला दिन मनाया गया। ये एक रंगीन और आनंदमय समारोह है। इस दिन बच्चे पीले रंग में खुद को सजाकर पीले खिलौने और फलों के साथ पहुंचे। साथ ही शिक्षकगण ने बच्चों को येलो कलर की पहचान कराई और उन्हें पीले वस्त्रों, खिलौनों और फलों के साथ मिलाकर रंगीनी बनाने का आनंद दिया। ये एक शिक्षात्मक प्रक्रिया है जिसने बच्चों को रंगों की दुनिया में आनंद लेने का अवसर प्रदान किया। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने आज दोपहर अपने आवास पर NSUI के नवनियुक्त काशीपुर महानगर अध्यक्ष राहुल रमनदीप का स्वागत किया। इस दौरान मुशर्रफ हुसैन ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मैं संजय भाटिया, राष्ट्रीय प्रभारी हिंदू राष्ट्र शक्ति की ओर से सभी क्षेत्र, नगर और प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए मंगल कामनाएं लेकर आए। धन्यवाद। आप सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष अजय टंडन की ओर से दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं अजय शंकर कौशिक, प्रधानाचार्य पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज काशीपुर नगरवासियों, क्षेत्रवासियों तथा समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस और भैया दूज की बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, यूनिट हेड उजाला हॉस्पिटल काशीपुर। मैं सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को इस धनतेरस पे, दीपावली और भैया दूज के पावन अवसर पे शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और हमारे चेयरमैन श्री प्रबल घोषाल की तरफ से आप सभी नगरवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, इस पावन पर्व पे माँ भगवती की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। ठीक है, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। धन्यवाद। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं अर्जुन कश्यप, ब्लॉक प्रमुख काशीपुर। आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और साथ ही साथ भैया दूज के पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये सभी त्यौहार आप अपने परिवार और अपने जितने भी मित्र हैं सबको साथ लेकर अच्छे से मनाएं। आप सब सुखी रहें, समृद्ध रहें। हमारे इस भारत वर्ष में यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष की भांति बहुत अच्छे से मनाया जाए और हम सब एक अंधकार को दूर करके एक प्रकाश की तरफ अपना जीवन प्रेरित करें। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि अंधकार को समाप्त कर उजाले की तरफ भगवान श्री राम जी लेकर गए थे, जिस तरीके से उन्होंने रावण का अंत करके और विजय प्राप्त कर एक उजाला प्रज्वलित किया था, उस तरीके से हम भी अपने प्रयत्न करें कि जो भी हमारे जीवन में प्रकाश
की जो बाधाएं हैं हम उन्हें दूर करें और अंधकार को दूर करके एक प्रकाश का दीपक जलाकर इस त्योहार को अच्छे से मनाएं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह सोडी रेंजर टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, मेन मार्केट, पुरानी सब्जी मंडी, किला मोहल्ला एवं डॉक्टर लाइन में संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें 5 दुकानदारों एवं फल वालों के विरुद्ध सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण पाए जाने पर 2900 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही भविष्य में ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई किए जाने के भी कड़े निर्देश दिए। इसी के साथ सहायक नगर आयुक्त यशवीर राठी ने बताया कि लगातार हमारे द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। पिछले महीने भर से नगर निगम और जिला प्रशासन, रेवेन्यू, राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है और साथ साथ जो हमारे दुकानदार और व्यापारी भाई है उनको समझाने का भी काम किया जा रहा है। तो उसी के तहत ये कार्रवाई की जाती है। दिन में 2 बार हम ये कार्रवाई करेंगे ताकि हमारे शहर की सड़कें और नालियां अतिक्रमण मुक्त हो जाए। आज के कार्यक्रम में मैन बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, किला और डॉक्टर लाइन में हमने अभियान चलाया, जिसमें 5 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की और 2900 रुपये, 2900 रुपये वसूल किए गए हैं। और साथ ही साथ उनसे अपील और अपेक्षा भी रखी गई है कि वो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना करें। दोबारा पकड़े जाने पर बड़ी कार्रवाई करेंगे और सामान जब्तीकरण की भी अगर आवश्यकता होगी उस पर भी कार्रवाई करने के लिए विचार किया जा रहा है और ये लगातार जारी रहेगा। इसमें सभी व्यापारियों से और क्षेत्र की जनता से अपील भी है और अपेक्षा भी है कि हमारा सहयोग प्रदान करें। काशीपुर द्वारा ननकाना साहिब में आज खालसा फाउंडेशन द्वारा नेत्र चिकित्सा कैंप शिविर लगाया गया, जिस दौरान ऋषिकेश से आए निर्मल नेत्र आश्रम द्वारा 60 मरीजों को देखा गया। इसी के साथ कुछ मरीजों को ऑपरेशन के लिए ऋषिकेश ले जाया गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। काशीपुर गुरुद्वारा ननकाना साहिब विखे बाबा मचन सिंह जी, बाबा सुरेंद्र सिंह जी छत्र छाया हेठ इतने आई कैंप लगाया जाता है हर महीने का। अज उसका 6 कैंप का दसी, उस बाद अगले महीने 17 दिसंबर में लगाया जाएगा। सारे 9 बंदा को सेवा उपलब्ध कराई जाती है। काशीपुर सीपीयू टीम क्षेत्र में लगातार कड़ा वाहन चेकिंग अभियान चला रही है, जिस दौरान सीपीयू टीम ने ज्ञानार्थी मीडिया चौक पर एक रेट्रो साइलेंसर बुलेट बाइक को रोककर एमवी एक्ट में चालानी कार्रवाई करते हुए बाइक को सीज किया। काशीपुर स्थित गंगे बाबा मंदिर चौक पर अज्ञात कारणों के चलते बीती गुरुवार रात्रि एक फूलों की एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखा माल जलकर राख हो गया। साथ ही पीड़ित दुकानदार ने आसपास के लोगों की मदद से आग को बुझाया। मैं डॉक्टर यशपाल सिंह रावत, डायरेक्टर चामुंडा हॉस्पिटल एवं सीनियर लेप्रोस्कोपी सर्जन काशीपुर चामुंडा हॉस्पिटल, अपनी ओर से तथा अपने चामुंडा परिवार की ओर से समस्त क्षेत्रीय जनता को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दीपावली, भैया दूज एवं धनतेरस की शुभकामनाएं संदेश भेजता हूं। सभी के लिए शुभकामना संदेश में मैं सबकी सुखी रहने की, स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। मैं मयंक बजाज समस्त भारत बूट हाउस परिवार की ओर से हमारे प्रदेशवासियों को दीपावली, भैया दूज एवं गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि सारे त्यौहार हमारे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और बहुत सेफली सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद।
मैं दिलीप मेहरोत्रा, संयोजक पंडित गोविंद बल्लभ पंत समिति काशीपुर, अध्यक्ष खत्री सभा काशीपुर, संयोजक हरिशंकर महादेव मंदिर काशीपुर, आप सबको, अपने क्षेत्रवासियों को, काशीपुर नगर के लोगों को दीपावली, गोवर्धन भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर आपको प्रसन्न और स्वस्थ रखे। शुभकामनाओं के साथ दिलीप मेहरोत्रा। समस्त क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को प्रांतीय व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रभात साहनी की ओर से दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रांतीय व्यापार मंडल परिवार कामना करता है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आए। दीपावली के शुभ अवसर पर स्पेक्ट्रम स्क्वायर में ख्वाहिश एनजीओ एवं स्पेक्ट्रम स्क्वायर परिवार के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम महालक्ष्मी आरती से शुभारंभ हुआ। इसके बाद आसमान में कंडील उड़ाकर एवं आतिशबाजी कर आसमान को चकाचौंध कर दिया गया। इसके बाद ख्वाहिश एनजीओ के बच्चों द्वारा केक कटिंग की गई। दरअसल कार्यक्रम का उद्देश्य इन बच्चों के साथ दीपावली को और भव्य बनाना था। इस दौरान एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में शक्ति अग्रवाल, सत्यम अग्रवाल, सिद्धांत गोयल एवं काशीपुर के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। धन्यवाद। पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्पेक्ट्रम मॉल की टीम और प्रॉपर्टी क्लिनिक की टीम ने मिलकर ख्वाहिश एनजीओ के बच्चों के लिए एक स्पेशल दिवाली सेलिब्रेशन का आयोजन किया। आज जैसा कि हमने आज सुबह सबको बताया था, आज हम लोग स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से दिवाली का आयोजन बच्चों के साथ, जो बच्चे वंचित बच्चों के साथ हम लोगों ने करने का प्रोग्राम था, और साथ में महालक्ष्मी आरती का सामूहिक प्रोग्राम हम लोगों ने कराया था, जिसमें शहर के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। आज यह कार्यक्रम हम लोगों का एक सफल कार्यक्रम हुआ है और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा कार्यक्रम हम करेंगे और शहर की जनता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। इन दिनों भारत और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच को लेकर हर कोई उत्साहित है। पूरा देश इस बार फिर से भारत को वर्ल्ड कप उठाते हुए देखना चाह रहा है। सभी को बेसब्री से 19 नवंबर का इंतजार है, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच होगा। इसी बीच इस मैच की कुंडली ज्योतिषाचार्य को दिखाई गई और जाना गया कि आखिर कुंडली के अनुसार कौन किस पर है भारी, जिसमें हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी ने खिलाड़ियों की कुंडली देख बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस मैच में कौन किस पर होगा भारी। वहीं उन्होंने इस दौरान मैच में विराट कोहली के चोटिल होने की भी संभावना जताई है और साथ ही टीम इंडिया के जीतने की बात कही। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रतीक मिश्रापुरी से वार्तालाप में उन्होंने कहा कि जब से इंडिया नाम बदलकर भारत रखा गया है, तब से भारत की टीम हो या भारत देश, सभी में एक अलग ही तरह की ऊर्जा देखने को मिल रही है। यही कारण है कि भारत की टीम इस वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार मैच टक्कर का होगा, जिसमें भारत के लिए जीत हासिल करना इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन कई ग्रह ये बता रहे हैं कि भारत के जीतने का योग बन रहा है। अभी फूल है भाई। पहली संभावना भारत की कुंडली वृषभ लग्न की जिस हिसाब से बन रही है, यह भारत को विजयश्री दिला रही है। इस समय भारत के सितारे बड़े उच्च गति पे चल रहे हैं और भारत शत्रु नाश की ओर बढ़ रहा है। तो वो शत्रु चाहे खेल प्रतिस्पर्धा में हो, चाहे सीमा पे खड़े हुआ हमारा शत्रु हो, हर शत्रु के नाश के लिए इस समय भारत उद्यत है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ग्रह गोचर के आधार पे कि भारत इस विश्व विजय अभियान में निश्चित ही सफल होगा। नैनीताल जनपद के ओखलकांडा ब्लॉक के छीड़ा खान रीठा साहिब मोटर मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं सड़क हादसे में 9 वर्षीय एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में देर रात डीएम नैनीताल वंदना सिंह ने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल जाकर बच्चे का हालचाल जाना। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। छेड़ा खान मार्ग पर काफ़ी दुखद जो है दुर्घटना है। लगभग 11 व्यक्ति उस पिकअप में सवार थे और 9 लोगों की उसमें डेथ हो गई है।
और एक बच्चा अभी यहाँ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसको हमने अभी देखा है, डॉक्टर से भी बात करी है। तो बच्चे को बाहर तो ऐसा कोई शरीर पर चोट नहीं है, लेकिन उसको सर में चोट डॉक्टर्स वगैरह बता रहे हैं। अभी सारे उसके जो बेसिक टेस्ट है वो कर रहे हैं डॉक्टर्स, और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हो सकती है या जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकता है वो उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है। डॉक्टर्स को भी यही निर्देश दिए है कि इस बच्चे का जीवन बचाना अभी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली लगभग जो है इस दुर्घटना में सबकी डेथ हो गई है। तो बाद में उसके बच्चे के पुनर्वास वगैरह के बारे में भी प्रशासन व्यवस्था करवाएगा। अभी जो पहली प्रायोरिटी है वो उसका जीवन बचाने की है। ये जो दुर्घटना थी इस मार्ग में, ये लगभग 8:30 बजे के आसपास इसकी सूचना प्रशासन को मिली थी, और टीमें विदिन 15 मिनट्स सारी मूव हो गई थी, धारी से भी और भीमताल क्षेत्र से भी, स्वास्थ्य, SDRF, SDM और तहसीलदार वगैरह। और 11:30 पौने 12 बजे तक लगभग सभी वहाँ पहुँच गए थे, और 12:30 बजे SDM भी मौके पर जो है पहुँच गए थे घटनास्थल पर। अभी रात में भी हमने, क्योंकि पोस्टमार्टम भी मौके पर ही कराया गया है सभी का, जो भी डेड बॉडीज़ थी उनका, और सुबह क्योंकि अंतिम संस्कार ग्रामीण वासियों के द्वारा वहाँ किया जाना है, तो हमने ये निर्देश दिए हैं उप जिलाधिकारी को कि वहीं गांव में ही वो निवास करेंगे। आज वो ततलोट में रुके हुए हैं, और सुबह अंतिम संस्कार तक का जो भी सहायता की आवश्यकता पीड़ित परिवारों को होती है वो प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। उसके बाद भी जो चीज़ें यथासंभव हम लोग कर पाएंगे वो करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी 2-2 लाख रुपए की घोषणा करी गई है, उसके चेक भी हमने बनाकर भिजवा दिए हैं। तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट तक वो भी सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध हो जाएंगे। जो धनराशि है उसकी भी जो व्यवस्था है वो करवा दी गई है। इसके बाद भी भविष्य में, क्योंकि ये धनराशि तो बहुत कम है जो भी है, लेकिन भविष्य में भी यदि किसी सहयोग की ज़रूरत होगी तो इन परिवारों के लिए हम लोग शासन को प्रस्ताव भेजेंगे, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में या अन्य किसी मद में जो सहायता दिलवाई जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करी जाएगी। जो रोड है लगभग 14 किलोमीटर की रोड है, इसमें काफ़ी स्थानों पर बहुत खराब भी है। इसकी जो दुर्घटना हुई है किलोमीटर 1 में हुई है, वहाँ पर जो प्राथमिक रूप से संज्ञान में आ रहा है वो दुर्घटना किसी मोटरसाइकिल को रास्ता देने के कारण, बैलेंस बिगड़ने के कारण हुई है। लेकिन इसके जो विस्तृत कारण है उसकी जांच हम मजिस्ट्रेट जांच करेंगे, उसके आदेश जिलाधिकारी को दिए गए हैं। वो बाकी चीज़ें विस्तृत तकनीकी जांच वाहन की भी और अन्य चीज़ों की होने के बाद ही सामने आ पाएंगी। ये भी होगा, और साथ में इस रोड के सुधारीकरण के लिए भी कुछ धनराशि पूर्व में ही जारी की जा चुकी है। लगभग 3 दिन पूर्व वो धनराशि हम लोगों ने आपदा के अंतर्गत तात्कालिक सुधारीकरण के लिए इसमें जारी कर दी गई थी, उसका भी काम जो है तत्काल शुरू करवाया जाएगा। टंडन इलेक्ट्रॉनिक्स परिवार आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। यह दीपावली आप सभी का जीवन दीपों की रोशनी से जगमगाए और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। रामनगर रोड रामलीला ग्राउंड के पास स्थित वैरायटी ज्वेलर्स की ओर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली वैरायटी ज्वेलर्स आपके लिए लाया है सिल्वर, गोल्ड और डायमंड की मन को लुभाने वाली रेंज, जिसके साथ आप भी बनाए अपना त्योहार खास। साथ ही वैरायटी ज्वेलर्स परिवार ये प्रार्थना करता है कि यह पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। इस दीपावली एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। वैरायटी ज्वेलर्स परिवार की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विनीत चौधरी जैकी की ओर से आप सभी को दीपावली, गोवर्धन व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली पर्व समस्त काशीपुर वासियों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आए। यह दीपावली पर्व आप सभी का जीवन दीपों की रोशनी से भर दे। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली का त्योहार, यह दीपावली का पर्व आपके घर में सुख शांति खुशी लाए। आप लोग इस दीपावली पर सिर्फ मिट्टी के दीपक का प्रयोग करें। माँ लक्ष्मी गणेश जी के सामने आप मिट्टी का दीपक जलाएं। इस दिवाली काशीपुर में कुछ होने वाला है पहली बार और बहुत ही खास। इसी को जानने के लिए इस वक्त हम स्पेक्ट्रम स्क्वायर में उपस्थित हैं और जानते हैं कि क्या होने वाला है खास। इस वक्त हमारे साथ सत्यम अग्रवाल जी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं कि सर क्या खास होने वाला है इस दिवाली। नमस्कार।
आप सभी को सबसे पहले स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार एक पहल हम लोगों के द्वारा करी गई है, जिसमें कि हम वंचित बच्चों के साथ मिलकर स्पेक्ट्रम में दिवाली का एक सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, जो कि आज शाम को 6 बजे होगा। इसमें हम लोग दीपोत्सव करेंगे, उसके बाद कुछ कंडीलों से हम आकाश को प्रकाशोत्सव करेंगे और उसके बाद हम लोग एक महालक्ष्मी जी की महाआरती का आयोजन भी हमारे द्वारा करा गया है। तो आइए मिलकर बनाते हैं इस दिवाली को कुछ खास। इस दिवाली हम मनाएंगे बच्चों के साथ। तो जैसे कि इस दिवाली बहुत ही अलग तरीके से बच्चों के साथ मिलकर ये पर्व होने वाला है। साथ ही हमारे साथ सिद्धांत गोयल जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहिए काशीपुर वासियों को? नमस्कार, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। अब की बार हम काशीपुर में एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो यहाँ पर सबसे पहली बार हो रही है, जिससे कि पूरा आसमान जगमगा उठेगा। आज शाम को 6 बजे बच्चों के साथ हमने कंडीलें जलाने का प्रोग्राम रखा है। आप यहाँ पर सब उपस्थित हों और बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। तो आज स्पेक्ट्रम स्क्वायर में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है बच्चों के साथ में, जहां पर 100 की तादाद में यहाँ पर कंडीलें जलाई जाएंगी, जो कि पूरे आसमान को जगमगा देंगी। तो काशीपुर के आसमान को जगमगाने का ये जो उत्सव होने वाला है, इसमें आप भी जरूर भाग बनिए। हल्द्वानी के हिम्मतपुर मल्ला समेत दर्जनों ग्रामीणों को ट्यूबवेल खराब होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों की उदासीनता ने जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्षेत्र में ट्यूबवेल की मोटर खराब होने से ग्रामीण पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने को मजबूर हो रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार अधिकारियों की उदासीनता ने इस समस्या को और भी बढ़ा दिया है। हालात इतने बुरे हैं कि पेयजल टैंकर की व्यवस्था करने पर भी विभाग नाकाम हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जनता को पेयजल की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल संस्थान के अधिकारियों की लापरवाही से दिक्कतें ज्यादा होती जा रही हैं। वहीं जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि टीम द्वारा ट्यूबवेल ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जल्द ही ट्यूबवेल ठीक होने के बाद पानी की आपूर्ति की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये थोड़ी है 2 टैंकर भेज दिए, यहाँ हो गया पूरा। कई दिनों से हमारा ट्यूबवेल फूक रहा है और कई बार जोड़ने के बाद फिर फूक जा रहा है। इसकी सही ढंग से देखभाल सही ढंग से नहीं हो पा रही है। सन 2011 में 11-12 में हमने सिंचाई का ट्यूबवेल की मांग थी। यहाँ पर सिंचाई का ट्यूबवेल लगा, लेकिन पेयजल की कमी होने की वजह से लोगों ने पेयजल की भी मांग की, तो इसमें स्वच्छ योजना के तहत पेयजल भी दिया गया और बराबर पेयजल भी दिया गया, सिंचाई भी चलता रहा। भाई साहब, ऐसा है कि 3 दिन हो गए, आज 3 दिन से पूरे गांव वाले पानी के लिए त्राई परेशान हैं। कोई डब्बा लेके इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है और अभी तक यहाँ पर कोई भी अधिकारी सुध लेने के लिए नहीं आया है। ये 1 साल के अंदर 3 बार ये ट्यूबवेल खराब हो चुका है और लोगों ने मतलब इस समस्या का पूरा टैंकरों से अपने घरों में पानी डलवाया है। उसके बावजूद भी इस ट्यूबवेल का मसला हल नहीं हो पा रहा है। इस ट्यूबवेल की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। ये ट्यूबवेल विगत 3 महीनों से ये तीसरी बार खराब हो रहा है और यहाँ के जो वार्ड नंबर 40 हिम्मतपुर मल्ला के जो ग्रामवासी हैं, वो पानी के बिना इतने परेशान हैं कि उनको एक लोटा पानी के लिए भी उनको उसके लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये हमारे अधिकारियों की बहुत ही बड़ी लापरवाही है। 3 बार ये वर्तमान में ही करीब 6 महीने के अंदर में 3 बार खराब हो चुका है। आज में ये वार्ड 40 में जो हमारे हिम्मतपुर मल्ला में हमारा सिंचाई का ट्यूबवेल था, पहले अभी पेयजल में भी चलता है, उसके सामने हम सब लोग खड़े हुए हैं। ये ट्यूबवेल बहुत दिनों से पहले भी खराब रहा था। बीच में जो खराब हुआ था उसको सही करने के बाद हमें पानी दिया गया। अभी क्या हुआ कि आज 2 दिन से ये बंद है, ना यहाँ पर कोई आ रहा है। परसों यहाँ पर जल संस्थान के अधिकारी लोग आए, उन्होंने कहा था कि आज से हम काम शुरू कर देंगे, इसलिए सब गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हम वार्ड के, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। बड़ी परेशानी हो रही। साइड गया था, मेरे पास रामपुर रोड भी क्षेत्र है, मेरे पास यहाँ का क्षेत्र भी है, मेरे पास दोनों क्षेत्र हैं। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र भी है, ऊंचा पुल का क्षेत्र भी है। ऊंचा मैंने ट्रांसपोर्ट नगर में कल टाइम दिया था, मैं फिर वहाँ से हो करके वहाँ बोल करके मैंने कहा यार वहाँ लोग आए हैं, मैं यहाँ को आ गया था। दूसरी बात यह है हिम्मतपुर मल्ला का जो ये कह रहे हैं कि नहीं गया, हमने परसों ही निरीक्षण किया, एक्शन साहब भी खुद आए थे वहाँ,
एई साहब भी गए थे, एक्शन साहब भी गए थे। वहाँ वो ट्यूबवेल जो है गंदा पानी फेंक रहा है। वहाँ अभी 10 दिन भी नहीं हुए मोटर डाले हुए, नई मोटर डाली गई है, लेकिन वो गंदा पानी और जो रेता बजरी आ रही है उसमें, जिसकी वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और हमारी मेन लाइनें बंद हो जा रही हैं। तो वहीं लोगों का कहीं ना कहीं आरोप है कि अभी तक ना कोई गाड़ियां आ रही हैं वहाँ पे ना कुछ आ रहा है। आज गाड़ियां आ रही हैं, अभी टैंकरों के लिए बोल रखा है, 2 टैंकर वहाँ चलेंगे। सर्वेश बंसल व संपूर्ण काशीपुर क्लीन एंड क्लीन फाउंडेशन परिवार की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आप सभी के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आए और आपका जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली पर्व आपके लिए स्वास्थ्य और खुशहाली लेकर आए एवं आपका जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो। डंपी ज्वेलर्स परिवार की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस पावन अवसर पर डंपी ज्वेलर्स लाया है आभूषणों व उपहारों की खास रेंज। आपके स्वस्थ और संपन्न जीवन की कामना करते हुए आइए इस दिवाली अपने खास लोगों के चेहरे पर लाते हैं एक मुस्कान डंपी ज्वेलर्स के साथ। धन्यवाद। इस विषय में कहना चाहूँगा, पूरे काशीपुर के सब समाज को कहना चाहता हूँ, हर वर्ग के आदमी को कहना चाहता हूँ कि आज धनतेरस की, दीपावली की, आगे गुरुपुरा भी आ रहा है, भैया दूज भी आ रही है, गोवर्धन पूजा भी आ रही है। सभी त्योहारों की बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप आगे खूब फूले फलें और डंपी ज्वेलर्स पे हमेशा यहाँ पर आते रहें और अच्छे माल का आप हमसे लेते रहें। समस्त क्षेत्रवासियों को श्री बांकी बिहारी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ओर से दीपावली, प्रकाश पर्व दीपावली एवं सारे हमारे पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ग्रीन लीफ परिवार की ओर से सभी को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वार्ड 13 के पार्षद देव प्रकाश प्रजापति की ओर से समस्त काशीपुर वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली आप सभी का जीवन दीपों के प्रकाश से जगमगा उठे। सभी को नमस्कार। भारतीय वैश्य महासंघ और स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवाली आप सभी के परिवार में सुख और समृद्धि लाए तथा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। धन्यवाद। काशीपुर में चीवा चौराहा फाटक के पास स्थित दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दवा इंडिया आपके लिए लाया है दवाइयों के साथ हेल्थ एंड वेलनेस, कॉस्मेटिक्स आदि सभी सामान जिस पर आपको मिलती है 90% तक की बचत। संजीव कालरा एवं पूरे दवा इंडिया परिवार की कामना है कि ये पर्व आपके जीवन में स्वास्थ्य और संपन्नता लाए। धन्यवाद। देश के जाने माने कलमकार राजेश कुमार की कलम से दीपावली पर्व पर कुछ विशेष पंक्तियाँ। ज्योति पर्व में खिल उठे हर चेहरे पर नूर, खुशियाँ बरसे इस तरह हर मन चढ़े सुरूर। दिवाली की रात की यही अनोखी बात, खुशियों से भीगी हुई हो सोने की रात। दिवाली के दीप की मादक है मुस्कान, फुलझड़ियों के देश में चिंगारी का गान। सूरज उगता रात में धर अनार का वेश, छुर छुर नाचती किरणें हो मदहोश। आसमान की आंख में झिलमिल दम के जोत, अंतरिक्ष से हर दिया दिखता जो खग्योत। एक दिवस दीपावली फिर वैसी ही रात, एक दिवस खुशियाँ रहीं फिर दुख की सौगात। लक्ष्मी कहे गणेश से मेरे लड्डू लाल, धरती को रखना सदा बिन मेरे खुशहाल। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। काशी प्रॉपर्टी क्लिनिक परिवार की ओर से काशीपुर वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। काशी प्रॉपर्टी क्लिनिक आपके लिए लाया है अपने आशियाने को सजाने का खास मौका। काशी प्रॉपर्टी क्लिनिक काशीपुर की जनता के लिए लेकर आया है वेदांता हाइट्स, वेदांता ग्रीन्स, आराध्यम ग्रीन्स, जन्नत, वेदांता रेजिडेंसी व स्पेक्ट्रम स्क्वायर जैसे खास प्रोजेक्ट्स। काशी प्रॉपर्टी क्लिनिक का पूरा परिवार आपके सुख, समृद्धि व संपन्नता की कामना करता है। धन्यवाद। आप सभी क्षेत्रवासियों को रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर की समस्त कार्यकारिणी की ओर से दीपावली, गोवर्धन एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें, रोटरी क्लब विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गैर सरकारी चैरिटेबल संस्था है। रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर लगातार डिस्ट्रिक्ट 3110 में एक अलग स्थान बनाता दिख रहा है। आपको बता दें, रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर द्वारा लगातार नए आयाम भी
स्थापित किए जा रहे हैं। इस वर्ष कार्यकारिणी गठित होने के बाद से रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर द्वारा 2 मुख्य प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें होम्योपैथी सेंटर व फिजियोथेरेपी सेंटर शामिल है। आपको बता दें, इन होम्योपैथी व फिजियोथेरेपी सेंटर में मात्र 100 रुपए शुल्क पर अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परामर्श प्राप्त होता है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए आप रोटरी भवन, न्यू चामुंडा विहार, होटल अनन्या के पास संपर्क कर सकते हैं। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, ईएनटी, न्यूरोसर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग ने मिलकर 2 मरीजों के ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन किया, जिसमें डॉक्टर को सफलता प्राप्त हुई। वहीं डॉक्टर्स की सफलता ये है कि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन नाक के द्वारा बिना चीर-फाड़ के हुआ। दोनों ऑपरेशन अलग अलग दिन 4 घंटे में सफलतापूर्वक किए गए। फिलहाल दोनों मरीज आईसीयू में हैं और रिकवर हो रहे हैं। डॉक्टर के मुताबिक दोनों मरीज ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित थे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जटिल है, दिमाग के अंदर किस तरह की परेशानी कर रहा है। तिवारी में 2 मरीज ऐसे जो न्यूरोसर्जरी विभाग द्वारा भर्ती किए गए, जिनकी डायग्नोसिस के दौरान पता चला कि इनको एक ट्यूमर है, ब्रेन का ट्यूमर, जिसको पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं, जिसमें मरीज को खास तौर पर परेशानी जो होती है, सर दर्द, दौरे पड़ने के साथ साथ आंख की रोशनी पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे बताया न्यूरोसर्जन ने, धीरे धीरे उसकी आंख की रोशनी में कमी आती जा रही थी। ये चूंकि मरीज पहाड़ों में थे, जब यहाँ पे डायग्नोसिस हुआ तो ये डिसाइड हुआ कि सर्जरी को संपन्न करना है, जिसमें न्यूरोसर्जरी विभाग द्वारा, ईएनटी विभाग द्वारा और एनेस्थीसिया विभाग के कोलैबोरेशन से इस सर्जरी को हम लोगों ने संपन्न किया है। न्यूरोसर्जरी का हमने बहुत अच्छी ऑपरेशन करा, जो कि मतलब काफी डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है। इसमें ईएनटी और न्यूरोसर्जन को मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट कर ऑपरेट करना पड़ता है। और ये पिट्यूटरी एडिनोमा था, जिसको बोलते हैं ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, जो कि नाक के ऊपर स्फेनॉइड साइनस होता है, साइनस के ऊपर पिट्यूटरी होता है। तो वो जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है हमारा, वो ग्रंथि बहुत छोटी सी होती है, सब कंट्रोल वहीं से होता है। पहले यहाँ पर हमने फैमिली को लेकर आए दिखाने, तो ये पेशेंट बाहर जो था लेटा हुआ था, इसकी मुझे रो रही थी, तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पति को हाई सेंटर रेफर कर दिया है और इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं थी हाई सेंटर जा सके। इसके बाद मैंने जो आलोपैथी उनसे बात की, उनके बाद मैंने डॉक्टर अमित है, उनके द्वारा इनको एडमिट कराया गया था। इसके बाद परसों इनका ऑपरेशन कराया दोबारा, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी अगर ऑपरेशन होगा तो आप मीडिया वाले पहले आप साइन करेंगे, अगर कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैंने दिन देखे और उन्होंने कागज साइन कर दिया, उसके बाद ऑपरेशन किया और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। आंखों की प्रॉब्लम थी, 6 महीने से आंखों की प्रॉब्लम थी। पिथौरागढ़ लेके गई थी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से रिफेयर कराया हल्द्वानी से रिफेयर कराने के बाद यहाँ से भी मतलब 1 महीने के बाद मुझे रिफेयर करवाने वाले थे। किसी भैया मतलब थोड़ा पत्रकार भैया की वजह से यहाँ पे उनका एडमिट किया गया है, ऑपरेशन भी हो गया है और मतलब बहुत अच्छे तरीके से। मैं प्रियंका अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। माता लक्ष्मी आप सब पे, काशीपुर वासियों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। मैं रुद्रा एंटरप्राइजेस की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन एवं भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। इस त्योहार को और भी खास बनाएं, हीरो के साथ अपने घर लाएं एक सफर का साथी। यह पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। धन्यवाद। मैं अर्पित मेहरोत्रा एंटरप्राइजेस और सब परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की, धनतेरस की और आगे गोवर्धन पूजा, छठ पूजा और गंगा स्नान तक की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शाहनवाज खान, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संयोजक IT सेल की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। यह रोशनी का पर्व आपके जीवन को सुख समृद्धि के प्रकाश से भर दे। धन्यवाद। आज परम आभूषण भंडार पर कुछ ऐसा खास आया है जिसको देखने के लिए लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप भी देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कुछ चांदी के खूबसूरत से सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये म्यूजिक सिस्टम है, ये छोटा सा चांदी का म्यूजिक सिस्टम है। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पंखा जो है ये चल रहा है, असल में पंखा ये चल रहा है, आप खुद सोच सकते हैं चांदी का पंखा। और यहीं आप देखें ये झूला जो है यहाँ पर छोटा सा झूला है और ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों, जैसे होता है ना जब कोई बच्चा नया पैदा होता है घर में तो उसके लिए एक खास उपहार आप कह सकते हैं, चांदी से बना ये पूरा झूला है, चांदी से बनी बाइक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं भारत के जो सभी जो नेशनल सिंबल्स हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं आप। और साथ ही साथ एक खास चीज़
मोबाइल कवर, आज तक हम अलग अलग तरह के मोबाइल कवर देखते हैं, पर यहाँ पर आपको चांदी का मोबाइल कवर देखने को मिल रहा है। और ये आया एक छोटा सा पर्स जो आप खुद देख सकते हैं, आपको खुद भी देखने में लग रहा होगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये एक एरोप्लेन है जो कि चांदी से बना हुआ है और आपको बता दें ये चलता भी है। और साथ ही साथ खास बात ये है कि इसका एक छोटा सा पेच तक चांदी का बना हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं, हम बॉटल्स की बात करें, हम इस ग्लास और कलश की बात करें, और इनफैक्ट ट्रॉफी तक यहाँ पे आपको चांदी की देखने को मिल रही है। ये स्लिंग बैग आप देख सकते हैं, ये भी चांदी का बना हुआ है। मतलब एक नई खास चीज लेकर आए हैं। और स्पेशली जब बात हो रही है दिवाली की, तो दिवाली पर जब पटाखे चांदी के हों तो बात ही क्या। आप खुद देख सकते हैं कि चांदी के पटाखे हैं यहाँ पर, तो एक नई चीज जो यहाँ पर आई, आप खुद भी सोच सकते हैं कि क्या क्या खास है यहाँ पर। और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जब हम धनतेरस पे, दिवाली पे शॉपिंग करते हैं तो लक्ष्मी गणेश जी के बिना तो ये त्योहार पूरा हो ही नहीं सकता। तो ये तो मैं ले चुकी हूँ, ये मैं इन्हें ज़रूर लेकर जाऊंगी अपने घर पे, क्योंकि मेरा तो मन आ गया इन पर और इन्हें मैं ज़रूर लेकर जा रही हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी सारी चांदी की अलग अलग तरह की चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। वहीं मैं बात करना चाहूँगी, सर आज आप इतनी नई नई चीज़ें यहाँ पर लेकर आए हैं काशीपुर की जनता के लिए, क्या कहें? सबसे पहले तो सुरागी नाल न्यूज़ चैनल की तरफ से काशीपुर के और क्षेत्रवासियों को सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बताया कि हमारा जो व्यापार है ये हमारा पुश्तैनी व्यापार है, 5 पीढ़ी से ये हमारा व्यापार चल रहा है। तो हमने कोशिश करी है कि ऐसी चीज़ें हम आपको दें चांदी से संबंधित कि जो आपको शायद आपको दिल्ली जाके ही मिल पाएँ, उसमें प्रयास करा गया है। जैसे आपने देखा कि ये बच्चों के लिए झूले हैं, खिलौने हैं और सब चीज़ें हैं। और एमराल्ड कंपनी एक आती है, उसके इसमें तमाम आर्टिकल हैं, इसमें गिफ्ट के लिए हर तरीके की इसमें चीज़ें हैं। तो ये प्रयास करा गया है कि इसमें आपको अच्छी चीज़ें उपलब्ध हो सकें। तो चांदी से बनी अलग अनोखी चीजें अगर आपको देखनी है तो आप भी इस धनतेरस जरूर आइए यहाँ पर और देखिए कि क्या आपको पसंद आता है और आप तोहफा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। महेश ज्वेलर्स परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली महेश ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक आभूषण व उपहार। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। महेश ज्वेलर्स आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना करता है। आप सबको, सभी देवियों और सज्जनों को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और बहुत उत्साह देखा जा रहा है इस वक्त मार्केट में भी, खरीदारी में भी बहुत जोश व खरोश देखा जा रहा है। बढ़ चढ़ के लोग बाग मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं और वाकई एक उत्सव सा माहौल देखने को मिल रहा है। इसकी हमें बहुत बहुत खुशी है और हम सबको जो है बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि सब लोग अपने घरों में इस त्योहार को खुशियों से मनाएं। धन्यवाद। किरतपुर में गायत्री पार्क में छठ घाट बनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल पिछले वर्ष हुए विवाद को लेकर लोगों ने जिला प्रशासन से छठ घाट बनाने को लेकर अनुमति ली थी, लेकिन 10 दिन पूर्व ही उस अनुमति को प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिसको लेकर किरतपुर के गायत्री पार्क के लोग कलेक्टर परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। भैया हमारे 20 साल से छठ पूजा मनाई जाती गायत्री विहार पार्क में, ठीक है, 20 साल से। पिछली बार भी कोतवाल साहब के संज्ञान में बात थी, पहले कोतवाल साहब ने कहा हम करवाएंगे पूजा, कप्तान साहब से ही बात हुई, उन्होंने भी कहा हम पूजा करवाएंगे, ठीक है। हम परमिशन ले आए मगर पुलिस ने निगेटिव अपनी रिपोर्ट लगा के डीएम साहब को भेज दिया, परमिशन फिर हमारी खारिज हो गई एसडीएम साहब को। तो अभी आपने एसडीएम साहब से मिले, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? अभी है नहीं, बैठे नहीं, हमारी बात जब तक हम ये लिख के लिखित में दे देंगे जाओ पूजा वहाँ करो जाके, तब हम यहाँ से उठेंगे, वरना हम यहीं बैठेंगे। जी वहाँ है पीएससी में दरोगा बीएस खाती, ठीक हो गया, और एक विकास भारती एचआर है इसमें टाटा में, और एक मनीष बिष्ट हैं जो पहले फौज में थे, रिटायर हुए हैं, तो पुलिस की नौकरी फिर दोबारा कर रहे हैं ना। ये 2-3 जने हैं खाली, और फर्जी साइन करा लेते हैं, अपने ही घर में 5 लोगों को साइन करा लेंगे, दिखा देते हैं, और वो 3-4 लोग हैं, हम 150 लोग हैं। और पूजा करने वाले हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, कम से कम 15 महिलाएं हैं जो कंटिन्यू वहाँ 15-20 साल से पूजा करते जा रही हैं। खाली उस पार्क को, हालांकि वो नॉन अप्रूव्ड कॉलोनी है, वो अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है, लेकिन खेत वाला जो मालिक है
जो पार्क छोड़े हैं वो भी कह रहे हैं पूजा करो। खाली ये लोग पुलिस से मिली जुली भगत ना, जैसे पुलिस से ना मिल के ना कि भैया इनको मत दो, चाहे पैसा दिए हो चाहे अपनी वर्दी ना एक ही मिला लिए हो ना, PSC है पुलिस में आके ना कि भैया नहीं होने देंगे यहाँ ना, नाक का सवाल बना दिए हैं। खाली पूजा में बताइए नाक का सवाल क्या है इसमें? पूजा एक दिन 2 घंटे के शाम के 2 घंटा सवेरे पूजा हो जाना, साल में एक बार पूजा होती है। कि महापर्व छठ की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और यहाँ पर हमारी महिलाएं जो व्रत भी रखे हैं और यहाँ धरने में बैठी हैं, बड़ी विडम्बना है क्योंकि इस पार्क में पिछले कई वर्षों से हमारी महिलाएं छठ पूजा करती रही हैं और इस वर्ष इन्होंने विधिवत परमिशन भी लिया और परमिशन लेने के बाद परमिशन कैंसिल कर दी गई और कल तक गुमराह किया गया कि पूजा वहीं करना और अब अचानक मना किया गया है। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है। प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि वो अपनी निगरानी में वहाँ पर हमारी ये जो महिलाएं हैं वहीं गायत्री विहार में ही रहती है पार्क के आसपास, उनको वहाँ पूजा करानी चाहिए क्योंकि ये हमारा कौमी एकता का गुलदस्ता है। सारे लोग मिलजुल कर सारे त्यौहार मनाते हैं और जो अड़चन डाल रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि किसी के भी त्योहार में शामिल होकर मिलजुल कर खुशी मनानी चाहिए क्योंकि पड़ोसी से सबसे पहला रिश्तेदार होता है। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।